Good morning, students. Our today's topic is how do metals and non-metals react. But before discussing about the reaction between metals and non-metals, I want to discuss some more important thing, that is inertness of noble gases. Why the noble gas are called inert gases? Okay, so noble gas, I think this is not a new term for you people. Noble gases क्या क्या होते हैं? Helium, neon, argon, krypton, xenon are called noble gases. ठीक है, क्या क्या होते हैं? He helium, Ne neon, Ar argon, krypton and xenon. They are called noble gases. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो नए एडमिशन लिए हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको सिंबल्स नहीं आते थे, एटॉमिक सिंबल्स जो होते हैं, एटम्स के सिंबल्स, लाइक हीलियम का सिंबल होता है He, सोडियम का सिंबल होता है Na। उन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लर्न द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, है ना। आप 9th में जाके देखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट के सिंबल्स हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाए कहीं से, आपकी बुक में ही पीरियोडिक टेबल है, तो सबके सिंबल्स याद होना बहुत ज़रूरी है, एटॉमिक नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले ही 10th में एडमिशन के लिए एक लड़की आई थी, मैंने उससे पूछा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो शी सेड CO2 इज़ द फॉर्मूला फॉर वाटर। फिर मैंने बोला अच्छा CO2 अगर वाटर का फॉर्मूला है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? शी सेड CO। तो ये अगर आपका ये हाल है कि आपको वाटर का फॉर्मूला भी इतनी परेशानी होती है, तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है और सिंबल्स याद कीजिए, है ना। एटम्स के सिंबल हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, ज़ेनॉन Xe, क्रिप्टॉन Kr। तो आप पीरियोडिक टेबल देखिए, वहाँ से पूरे सबके सिंबल्स एटलीस्ट 1 से 20 जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नेम और सिंबल्स तो याद होने ही चाहिए, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, वो जो है ना लिथियम बोरॉन वाला पूरा जो सीरीज़ है 1 से लेकर 20 तक, उसको पूरा लर्न करो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और उनके सिंबल्स, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे से याद है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन, मैंने बताया ना वाटर का उसने बोला CO2, तो आप सोच सकते हैं उस बच्चे की क्या हालत है। तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ओके, तो हम कहाँ थे? नोबल गैसेस में, है ना। किसको बोलते हैं नोबल गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और कॉल्ड हीलियम आर कॉल्ड नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस आर इनर्ट। इनर्ट मतलब वो केमिकली एक्टिव नहीं होते हैं, दे आर अनरिएक्टिव एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए हम पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो मैंने पहले 3 जो नोबल गैसेस हैं वो ले लिया है, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। ठीक है, Ne नियॉन, Ar आर्गन और He हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18। अब चलो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम शेल लिखते हैं, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। अगर आपको याद नहीं होगा या आपके टीचर ने पता नहीं पढ़ाया है कि नहीं, पुराने जो नए बच्चे हैं उनके लिए, तो आपने बोहर-बरी का एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा कि बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। उसके बाद फर्स्ट शेल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? K शेल। उसके बाद दूसरा शेल आता है जिसको हम बोलते हैं L, उसके बाद बोलते हैं M और उसके बाद बोलते हैं N शेल। ठीक है, इस तरीके से नाम होते हैं K, L, M, N। तो K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्या रूल फॉलो होता है? 2n² रूल फॉलो होता है ना, जहाँ पर n क्या है? n = 1, 2, 3। तो n = 1 मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में n = 2 रखेंगे, तो 2 × 4, 4 2 = 8। और 3 शेल के लिए n = 3 रखो, तो ये जाएगा 3² × 2, 9 × 2। मतलब इसमें कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? n की जगह 4 रखेंगे, तो 4² × 2, 4 4 = 16 × 2, तो कितने हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। बोहर-बरी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था कि क्या होते हैं, इस तरीके से शेल्स होते हैं ना, एक न्यूक्लियस होता है बीच में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मत बना देना न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस का सर्कल है। ठीक है, दिस इज़ दी सर्कल फॉर न्यूक्लियस। बच्चे ऐसी गलती भी करते हैं, दिस इज़ दी सर्कल फॉर न्यूक्लियस, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, है ना। उसके बाद जो रहेगा सर्कल दैट इज़ दी
इसको आप छोटा सा, अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती तो इस तरीके से आप उसको डॉट अच्छे से कर दीजिए। तो ये न्यूक्लियस हो गया है ना। न्यूक्लियस के बाद पहला जो शेल है वो K शेल होता है, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N शेल होता है। पहले शेल में K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 18 और 32। ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता है आप लोगों को, तो बहुत परेशानी होगी। तो फिर से आप 9th क्लास की बुक से ये सब पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। ठीक है। K, L, M, N इस तरीके से शेल्स होते हैं। पहले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और लास्ट शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ हीलियम में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो K शेल में क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे शेल्स क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 2 है, मतलब उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, सबसे पहले K शेल में। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है, इसका 10 एटॉमिक नंबर्स हैं। 10 एटॉमिक नंबर है तो K शेल में कितना आ सकता है, मैक्सिमम 2 ही आ सकता है। तो हमने K शेल में लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने बचे इसके पास, 8 और बचे। तो 8 कहाँ आएंगे, L में, क्योंकि सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमने पूरा का पूरा 8 लिख दिया। तो देखो 8 + 10, 8 + 2 कितना हुआ, 10 हो गया। तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए। हाँ, इसको कैलकुलेट करके भी देख लेना। 8 + 2 10 आ रहा है। 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले K शेल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। L शेल में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अब कितने बचे, यहाँ 10 है, यहाँ 18 है, 8 और बचे, वो कहाँ जाएंगे, M शेल में। तो बाकी जो है शेल वो क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। अब देखो इनके जो लास्ट वैलेंस शेल्स हैं, वैलेंस शेल क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस शेल। तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत स्टेबल होता है। इनके आउटर मोस्ट शेल में इनका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। तो इनके पास मैक्सिमम जितना अलाउड इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा इनके पास है। इसलिए ये नोबल गैसेस क्या रहते हैं, इनर्ट रहते हैं। ठीक है। क्यों रहते हैं इनर्ट, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल जो है उनके पास कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही स्टेबल होता है। इसकी वजह से ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है। इनका क्या होता है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल रहता है ये कम्प्लीटली फिल रहता है। क्या बोल रहे हैं, नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल होते हैं, इसलिए ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसकी वजह से ये अनरिएक्टिव होते हैं या इनर्ट होते हैं। सो दे हैव, नोबल गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। बस हीलियम के केस में 2 है, इसको 2 भी लिख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना ही लूज करते हैं, बिकॉज ये पहले से ही स्टेबल है। इसलिए इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं। ओके। सो एग्जाम में आता है कि वाई दी नोबल गैसेस आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बहुत ही स्टेबल होता है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना ही लूज करते हैं। इस वजह से नोबल गैसेस अनरिएक्टिव हैं और इसलिए ही इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। क्लियर हुआ। एग्जाम में आएगा तो लिख लेंगे कि इनर्ट गैस, नोबल गैसेस को इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं। आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये रीज़न दे सकते हैं। ठीक है। आप कोई भी 2 एलिमेंट का भी ले सकते हैं, 3 एलिमेंट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 3 एलिमेंट लिए हैं, 3 नोबल गैसेस लिए हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। और उसके बाद हमको इससे पता चलता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे हैव वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना ही लूज़ करते हैं, और इसी वजह से ये केमिकली अनरिएक्टिव है, जिसकी वजह से इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। क्लियर हुआ। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं नोबल गैस को।
इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मेटल्स लिख लिए हैं, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम। कुछ नॉन मेटल्स लिख लिए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, और उनके एटॉमिक नंबर। अब हम इसका क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, ठीक। तो सोडियम Na इज सोडियम, है ना, सोडियम S नहीं होता है सोडियम का, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर है 11 है एटॉमिक नंबर। तो पहले K शेल में तो मिनिमम मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। L शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। तो ये टोटल हो गया 10। अभी भी एक बचा है, तो ये M शेल में क्या आ जाएगा, 1। अब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो N शेल ब्लैंक रह जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, 2 8 2। एल्यूमिनियम का 2 8 13 19 है, तो यहाँ पहले 2 आएगा, L में मैक्सिमम 2 आ सकता है, तो ये 10 हो गया। अब यहाँ 9 मत लिख देना, यहाँ पर 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आखिरी N में आएगा, ठीक है। तो यहाँ N शेल ब्लैंक है पर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कैल्शियम का होता है 20, तो K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो अब कितने बच गए, फिर से 10 बच गए, तो ये 8 यहाँ और 2 यहाँ, तो देखो 20 हो गए। इन सबको ऐड करोगे तो 20 आएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या आएगा, यहाँ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे K शेल में, कितने बच गए, 5, तो हो गया 7। 8 है यहाँ, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 है, मतलब यहाँ 2 यहाँ 6, तो 8 हो गया। यहाँ 9 है तो ये 2 और 7, यहाँ 15 है। समझ रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फास्फोरस एंड दिस इज दी सल्फर, है ना। पोटेशियम का K होता है, ठीक है, ये दिस इज पोटेशियम, ये मत सोच देना कि ये फास्फोरस है या फिर ये, इसको पोटेशियम मत समझ लेना, दिस इज फास्फोरस। P जो सिंबल है इट इज फॉर फास्फोरस, K सिंबल जो है पोटेशियम से बना है, क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है, कैलियम, कैलियम से हम बनाते हैं K। क्लियर हुआ। तो ये है फास्फोरस, तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस का 15, तो क्या हो जाएगा 2, फिर 8 और आखिरी में 5। 16 में क्या होगा, 2 8 6। यहाँ बाकी के दोनों शेल खाली हैं, इसमें एक एक शेल खाली है, ठीक है। तो ये है मेटल्स और ये नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखो सोडियम का क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं है, है ना। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो जो है एटम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सोडियम क्या करेगा स्टेबिलिटी के लिए, है ना। एवरीबडी एवरीथिंग इन वर्ड्स वांट सम स्टेबिलिटी, है ना। हम ह्यूमन बीइंग्स भी चाहिए, हमको भी स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। वैसे ही जो एटम्स होते हैं ना, दे ऑल्सो वांट अ स्टेबल लाइफ, उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। पर ह्यूमन बीइंग्स की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट जो एटम्स हैं उनकी स्टेबिलिटी का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि वो चाहते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाए, ठीक है। व्हाट दे वांट टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एवरी एलिमेंट वेदर इट इज़ अ मेटल्स और नॉन मेटल, दे वांट टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं वो। तो अगर सोडियम को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो उसके पास क्या हो जाएंगे 2 8, विच इज़ द सेम एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज नियॉन। नियॉन का भी 2 8 है, सोडियम का भी अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम है, अगर ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा। पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जैसा कि आर्गन का है, ठीक है। आर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है। सिमिलरली कैल्शियम क्या करेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो कैल्शियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा। तो जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्यों लूज करते हैं, सो दैट दे कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली नॉन मेटल्स,
अब नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अगर उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए तो दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जैसे नाइट्रोजन की बात करें, सो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि उसको इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर ले। अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं कहीं से, तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2-8। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, है ना। नाइट्रोजन जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं सो दैट दे कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। व्हाट इज इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दिस इस टाइप का अगर कॉन्फिगरेशन है तो उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन की आखिरी जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो सिमिलरली जो नॉन मेटल्स है दे गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा 2-8। यहाँ फ्लोरीन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, 1 इलेक्ट्रॉन, जिससे इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3। सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2। और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और दे विल अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो समझ में मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं, ताकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो इनर्ट गैस जैसा हो जाए, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट सो दैट दे कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इस वजह से मेटल्स, ये कोई भी एलिमेंट्स, ये कोई भी एटम्स रिएक्ट क्यों करता है, वो इसलिए रिएक्ट करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे और इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर ले। तो समझ में आया इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है उस एटम्स में और वो केमिकली अनरिएक्टिव हो जाता है, ठीक। वैसे ही मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन सो दैट दे कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्लियर हुआ इतना सब कुछ। अब आगे हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, वो जानने के लिए कुछ चीज़ें और हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे आयंस क्या होता है, कैटायंस क्या होता है, एनायंस क्या होता है। वैसे तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट फिर से उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ओके। तो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, पहला है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पहले सोडियम Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, ठीक है। क्या होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L शेल में 8 और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम, ओके। तो यहाँ पर वैलेंस शेल क्या है, दिस M शेल इज द वैलेंस शेल बिकॉज दिस इज द आउटर मोस्ट, ये क्या है, M इज द आउटर मोस्ट शेल, और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 1, ठीक है। इसी तरीके ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 8 होता है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2-6 होगा। तो इसका वैलेंस, दिस इज द वैलेंस शेल एंड दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके कितने हैं, 6 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। अच्छा बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं भाई, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या होती है, अगर कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है वो उसकी वैलेंसी होती है। अब देखो, अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, ऑक्सीजन क्योंकि नॉन मेटल है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो गेन करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी,
कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ताकि इसका जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए? 8 हो जाए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 6। तो वैलेंसी अलग होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, उनको लगता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी एक ही चीज़ है। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पर वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा कोई एटम, या जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, दैट इज दी वैलेंसी। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसलिए सोडियम की वैलेंसी 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, गेन करेगा तभी तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है। तो वैलेंसी और वैलेंस जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोथ आर डिफरेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतना बताने के बाद भी 6 स्टूडेंट गलती कर ही देंगे, आई नो दैट। उसके बाद भी आपको, मेरा तो काम ही है बताना। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 5, तो क्या हो जाएगा इसका? एटॉमिक नंबर है 725, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 725 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, पर इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। जनरली मेटल्स के केस में वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं, पर नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। तो मेटल्स के केस में तो चलेगा अगर आप कंफ्यूज हो गए भी गए, पर नॉन मेटल में अगर आ गया तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग चीज़ें हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल, और वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज टू अचीव दी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 है। ये याद रखना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल। अब हम देखते हैं आयंस क्या होते हैं। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। अगर कोई एटम में चार्ज आ गया तो उसको हम बोलते हैं आयंस, ठीक है। 2 टाइप के आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। अगर पॉजिटिव चार्ज है आयन तो हम उसको कैटायन बोलते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज आयन है तो उसको एनायन बोलते हैं। जैसे इसको क्या बोलेंगे? सोडियम आयन। सो पढ़ेंगे कैसा? सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या है? कैटायन है। Cl माइनस को पढ़ते हैं क्लोराइड आयन, ओके, दिस इज क्लोराइड आयन। और ये क्या है? एनायन है। NH4 प्लस इसको पढ़ते हैं अमोनियम आयन, ओके। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना। NH4 इज अ ग्रुप ऑफ एटम विच हैज़ चार्जेस, इट इज़ ऑल्सो अ आयन, इसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, हम पढ़ चुके हैं 9th में। सो कैटायन Na प्लस जो है कैटायन है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। जितने भी मेटल्स के आयन हैं वो कैटायंस होते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स के आयन हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन हो गया, सल्फाइड आयन हो गया, नाइट्राइड आयन हो गया, फ्लोराइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, ये सब क्या होते हैं? एनायन होते हैं। तो कैटायन एनायन पता होना चाहिए। कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन, एनायन मीन्स नेगेटिव आयन। अब ये आयंस बनते कैसे हैं? आई थिंक ये भी हम 9th में पढ़े, फिर भी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम किस तरीके से आयन फॉर्म होते हैं। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक। सो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन पहले देखते हैं, ठीक है। तो पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। किस तरीके से सोडियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? पहले Na और उसका नीचे लिख दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 281, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसलिए 281। अब ये एनायन फॉर्म कैटायन फॉर्म करने के लिए सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हम माइनस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये माइनस हो रहा है इसमें से, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई मेटल, वो पॉजिटिव आयन बनाता है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, तो क्या हो गया? ये
2,8 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन। अब मैं लिखती हूँ कैल्शियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का क्या होता है 20, इसको कैसे लिख सकते हैं 2882 हुआ 20, 8 2 + 8 10, 2 + 8 10, 10 10 20। अगर इसको ये कैसे, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 288 है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बना लेगा कैल्शियम आयन। तो 2+ क्या शो कर रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। और हम देखते हैं एल्यूमिनियम का, देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का होता है 13 है, मतलब इसको कैसे लिखेंगे 283 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एल्यूमिनियम। समझते हैं ना ये। अब ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बना लेगा एल्यूमिनियम 3+ आयन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। तो इलेक्ट्रॉन ये लूज क्यों कर रहा है, ताकि ये क्या कर सके टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है स्टेबल होता है। तो इसलिए ये जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ताकि वो अचीव कर सके इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ। वैसे ही एनायन कैसे फॉर्म होता है। अच्छा, इसको एक और चीज़ है, इसको इस तरीके से ना लिख के आपकी बुक में ना इस तरीके से लिखा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को मैं अगर इधर लिख दूँ तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर लिख दिया। सिमिलरली इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर डाल के लिख दिया। अगर इसको लिखना है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो +3 इलेक्ट्रॉन। तो आपकी बुक है उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ माइनस ही लिखा है, मैंने इस माइनस ही को इधर ट्रांसफ़र कर दिया इस इक्वेशन के इस एरो के इस तरफ। तो ये माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, अब हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनायन। एनायन कौन बनाते हैं नॉन मेटल्स। तो चलो एक कोई भी नॉन मेटल ले लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17। तो इसको कैसे लिखेंगे 287। ठीक है, अब ये क्या करेगा, क्लोरीन है मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 288। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा माइनस का। एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए एक माइनस आयन। नाइट्रोजन का देखते हैं। अब नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि गेन हो रहा था। यहाँ माइनस क्यों लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ लूज हो रहा था, है ना। ये क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए मैंने प्लस लगाया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए माइनस चार्ज होगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए इसमें क्या हो जाएंगे 3 माइनस चार्ज हो जाएंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 28। 5 में 3 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन का देखो 8 होता है एटॉमिक नंबर 26। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 8 होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए 2 माइनस आयन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया 28। सो अल्टीमेटली हमारा एम क्या है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। तो कभी इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है, कभी लूज करना पड़ता है। समझ में आया। तो इस तरीके से आयन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया। इस वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, मैं कुछ एज अ होमवर्क भी दे देती हूँ कि किस तरीके से आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगली क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग और मेटल्स और नॉन मेटल की बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।